राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वैशाख माह का क्या महत्व है। वैशाख माह में स्नान करना क्यों आवश्यक है। वैशाख माह में हमें स्नान कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और किस देवता की पूजा करनी चाहिए, ये सभी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो शास्त्रों के अनुसार देवऋषि नारद ने सभी देवताओं को बताते हुए कहा कि कार्तिक, माघ और वैशाख मास धार्मिक रूप से श्रेष्ठ हैं। इन तीनों का जन्म श्री हरि विष्णु के हृदय से हुआ है, इसलिए ये तीनों ही मास श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय होते हैं और ये श्री हरि के स्वरूप माने जाते हैं। विशाखा नक्षत्र से संबंधित होने के कारण इसे वैशाख मास कहा जाता है। इस मास में श्री हरि विष्णु, परशुराम जी, गंगा जी, पीपल और तुलसी जी की उपासना की जाती है। इस मास को माधव के नाम से भी जाना जाता है, जो कि श्री हरि विष्णु का ही एक नाम है। क्योंकि श्री हरि विष्णु जी को ये मास इतना अधिक प्रिय है कि उन्होंने अपना एक नाम यानी माधव भी इस माह को दिया हुआ है। इस मास में श्री हरि विष्णु या श्री कृष्ण जी का नाम मात्र लेने से ही या स्मरण मात्र से ही सारे पापों का नाश हो जाता है। जाने अनजाने में कभी हम सभी से ऐसे कुछ पाप हो जाते हैं, वाणी से, मुख से, मन से, तन से, अनजाने में ही सही, जिनका हमें आभास भी नहीं होता है। इस माह में श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण जी के स्मरण मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। वैशाख माह में किए गए दान, तप, व्रत और पूजा सभी का हमें अनंत फल प्राप्त होता है। इस माह में धन प्राप्ति, पुण्य प्राप्ति के बहुत अधिक अवसर आते हैं और पूरे वर्ष में एक वैशाख का महीना ही ऐसा है जिसमें बांके बिहारी जी के चरण पादुका के दर्शन कराए जाते हैं। इस माह में सूर्य की तपिश बढ़ जाती है और गर्मी अपने चरम पर होती है, इसलिए इस माह में प्यासे को पानी पिलाने का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस माह में हमें हरे कृष्णा का निरंतर जाप करना चाहिए, जो बहुत ही अधिक फलदायी होता है। तो अब जान लेते हैं कि वैशाख माह में यदि आप स्नान करना चाहते हैं तो इसके नियम आदि क्या हैं। यदि आपसे हो सके तो पूरे वैशाख माह में आप इन नियमों का पालन करें। यदि आपसे नहीं हो पा रहा तो आप अंतिम के 5 दिनों में इन नियमों का स्नान दान आदि का पालन ज़रूर करें। वैशाख शुक्ल एकादशी से वैशाख पूर्णिमा तक आप इन नियमों का पालन ज़रूर करें। इस माह में आपको सुबह सूर्योदय से पहले ही उठ जाना चाहिए और आपके घर के पास यदि कोई नदी, तालाब या पोखर या झील या किसी धार्मिक स्थान के बगल में कोई नदी या तालाब है या फिर कोई नहाने की उचित व्यवस्था है तो आप सुबह उठकर वहाँ स्नान ज़रूर करिए। परंतु यदि ये संभव नहीं हो पा रहा है तो आप घर के ही जल में 2 बूंद गंगा जल की ज़रूर डाल लीजिए और उससे आप स्नान कीजिए। और यदि हो सके तो संभव हो तो आप थोड़ी सी तिल भी अपने नहाने के पानी में ज़रूर डालिए, क्योंकि इस माह में तिल के पानी से नहाने का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। क्योंकि इस महीने जो तिल होती है उस तिल का प्राकट्य भी इसी महीने में बताया गया है। स्नान करने के बाद आप शुद्ध वस्त्र धारण करें। इसके बाद सर्वप्रथम सूर्य को अर्घ्य दें। इसके बाद आप घर के मंदिर में आ जाइए और आपके पास जो भी ये श्री हरि विष्णु जी हो या फिर कान्हा जी, आपके पास जो भी स्वरूप हो भगवान का, आप उनका पूजन करें। ये पूजा आपको पूर्व या फिर उत्तर पूर्व या फिर उत्तर दिशा में ही मुख करके करनी चाहिए। आप भगवान को धूप, दीप, रोली, अक्षत, चंदन, घंटी, जल का लोटा, दूध, तुलसी दल आदि से विधि विधान से आप भगवान का पूजन करें। भगवान को भोग, नैवेद्य आदि लगाएं। आप भगवान को 1, 11, 21, 51 या 101 जितने भी आपके पास हो तुलसी दल अर्पित कर सकते हैं। कम से कम आपको 1 तुलसी दल तो ज़रूर अर्पित करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहें जितने तुलसी दल अर्पित कर सकते हैं। रोज़ की पूजा में आपको दान दक्षिणा रोज़ की पूजा में आपको ज़रूर रखना चाहिए और
रोज़ आप चाहें तो 1 रुपये या 100 रुपये या 10 रुपये, आपकी जितना सामर्थ्य हो आप उसके अनुसार रख सकते हैं। और ये दान आप रोज़ निकालें। उसके बाद आखिरी में आप किसी भी योग्य ब्राह्मण या फिर किसी गरीब व्यक्ति को जिसे पैसों की ज़रूरत हो, आप उन्हें दान कर सकते हैं। इसके बाद आप वैशाख माह की कथा ज़रूर सुने। रोज़ एक अध्याय आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। और इसके बाद हो सके तो एक छोटा सा हवन आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद आपको श्री हरि विष्णु जी की आरती ज़रूर करनी चाहिए। और हो सके तो इसके बाद आप तुलसी जी की भी आरती अवश्य करें। और तुलसी जी को आप ज़रूर जल से सींचें और उनके जल में थोड़ा सा कच्चा दूध ज़रूर मिला लें। तुलसी जी का आप पूरे विधि विधान से अक्षत, चंदन, रोली, धूप दीप नैवेद्य से आप जितना हो सके उतने अच्छे से आप तुलसी जी का पूजन अवश्य करें। और हो सके तो पूरे वैशाख माह में आप तुलसी जी को एक दीपदान ज़रूर करें। एक दीप आप सुबह के समय में जलाएं और एक शाम को। इसके साथ ही एक बात और सबके मन में आती है कि वैशाख स्नान कौन कौन कर सकता है और कौन नहीं। तो मैं बता दूं कि वैशाख का जो स्नान होता है वो कोई भी कर सकता है। सुहागिन महिलाएं और जिनकी शादी नहीं हुई है, छोटे बड़े बच्चे बुज़ुर्ग, सभी लोग वैशाख माह में स्नान कर सकते हैं। आप चाहें तो आप पूरे वैशाख माह में व्रत भी रख सकते हैं। व्रत में आप चाहें तो एक टाइम मीठा भोजन कर सकते हैं और एक टाइम नमक वाला। और यदि आपसे हो सके तो आप पूरे ही वैशाख माह में आप मीठा ही खाएं और नमक का कम यूज़ करें, क्योंकि नमक इस माह में वैध नहीं माना गया है। इसलिए हो सके तो आप जितना हो सके तो आप नमक कम खाएं। इसके साथ ही आप चाहें तो दूध, दही और मेवे का भी यूज़ आप एक टाइम में कर सकते हो और एक टाइम आप चाहें तो मीठा भोजन कर सकते हैं। और यदि आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो फिर भी आप जब भोजन करें तो उसके पहले आप श्री हरि विष्णु और कान्हा जी को भोग ज़रूर लगाएं। इससे आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। तो चलिए हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका दान हम इस माह में कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गर्मी अपनी चरम पे है, तो उस टाइम पर आप ऐसी चीज़ों का दान करें जिससे लोगों को गर्मी में राहत मिले या लोगों की गर्मी से कुछ मदद मिल सके, वो अपनी इस समस्या से कुछ हल पा सकें। तो सबसे पहले तो है जल का दान। इस माह में आप जल का दान ज़रूर करें। किसी प्यासे को आप, यदि आप भोजन ना करा सके तो आप पानी अवश्य पिलाएं, या घर के ऊपर आप छत पर किसी घड़े में या किसी ऐसे बर्तन में पानी ज़रूर भर के रखें जिससे कोई चिड़िया या फिर कोई जानवर यदि प्यासा है तो वो अपनी प्यास ज़रूर मिटा पाए। इस माह में जल से भरे हुए 5 घड़ों का दान भी बहुत ही अधिक शुभकारी माना गया है। ये घड़े आप किसी मंदिर या पूजा स्थल या फिर किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर आप किसी प्यासे की मदद कर सकें, ऐसे स्थानों पर भी आप या किसी ज़रूरतमंद को भी आप दान दे सकते हैं। इस माह में अन्नदान का भी बहुत अधिक महत्व है, तो आप हो सके तो किसी भूखे को भोजन या किसी गरीब को खाने की वस्तु ज़रूर दान करें। इस माह में आप दूध, दही, खीर, छाछ, मलाई, आप जिस भी चीज़ का दान कर सकें आपके सामर्थ्य के अनुसार ज़रूर करें। इस माह में आप सत्तू का भी दान कर सकते हैं। सत्तू का दान बहुत ही ज़्यादा शुभकारी माना गया है। आप इस माह में हाथ का पंखा भी दान कर सकते हैं। यदि आपका सामर्थ्य हो तो आप बिजली वाला पंखा भी किसी गरीब को ज़रूर दान कर सकते हैं। यदि आपका सामर्थ्य हो तो आप जितना चाहे जो वस्तुएं आपके सामर्थ्य में हो आप वो सभी चीज़ें आप दान करें। छाता लोगों को धूप से बचाता है, इसलिए आप चाहें तो आप छाते का भी दान कर सकते हैं। आप चाहें तो वस्त्र का दान भी कर सकते हैं, धोती, कुर्ता, किसी गरीब को साड़ी, या फिर आप किसी छोटे बच्चे को, बच्चियों को, आप जो आपका सामर्थ्य है आप जैसा आप चाहें वैसा आप दान कर सकते हैं। इस माह में भगवान परशुराम का भी जन्म हुआ था, इसलिए ये माह बहुत ही अधिक शुभकारी माना जाता है। इस माह में अक्षय तृतीया का भी बहुत अधिक महत्व माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन भी आप चाहें तो आपके सामर्थ्य के अनुसार आप दान दे सकते हैं। उस दिन आप व्रत रख सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, किसी नदी, पोखर या धार्मिक स्थान में जाके पूजा कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, कुछ खाने की चीज़ें दान कर सकते हैं। आप जो चाहे जितने शुभ काम कर सकते हैं आप सभी इस माह में ज़रूर करें।
इस माह की आप दोनों एकादशी का भी ज़रूर पूजन करें। इस माह की जो दोनों वरुण एकादशी और मोहिनी एकादशी हैं उसका बहुत अधिक महत्व माना गया है, इसलिए आप दोनों एकादशी का पूजन ज़रूर करें, व्रत करें। वैशाख पूर्णिमा के दिन तिल और शहद का भी विशेष रूप से महत्व माना गया है, इसलिए इस दिन आपको दोनों चीज़ों का दान ज़रूर करना चाहिए। तो धन्यवाद। यदि आपको हमारी जानकारी दी हुई अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही अच्छी वीडियो मैं आगे ला सकूं। धन्यवाद।